हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल के बारे में बताऊंगा। फिनॉल की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। उसके बाद ईथर के भी बारे में और नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में पूरा वीडियो बना दिया था, आप लोग देख चुके होंगे उसको। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग सर्च कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल एंड एल्कोहल बाय अब्दुल सर, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल की क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो शुरू किया जाए। देखिए, जिस तरह से हमने एल्कोहल को मोनो, डाई और ट्राई एल्कोहल में डिवाइड किया था, सेम ऐसे फिनॉल को भी मोनो, डाई और ट्राई एल्कोहल में, फिनॉल में इसको भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फिनॉल आर क्लासिफाइड इनटू किसमें, मोनो, डाई एंड ट्राई हाइड्रिक फेनॉल। ठीक है, पॉली में भी जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में हाइड्रिक तक ही है, इसको आप लोग हाइड्रिक तक ही पढ़िएगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, फिनॉल की क्लासिफिकेशन। सबसे पहले मोनो, डाई, ट्राई के बारे में आप लोग जानते होंगे। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, जिसमें OH ग्रुप क्या हो, एक हो। उसके बाद डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन। ठीक है ना बच्चों, ये इस तरह से इसको मोनो, डाई, ट्राई में बांटते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो स्ट्रक्चर के साथ इसकी एग्जाम्पल बहुत ही आसान है आपको जानना, आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत ही आसान में इसको डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे फिनॉल का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, कुछ इस तरह से दिखता है फिनॉल, ऐसे। अगर एक OH इसमें जुड़ा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, मोनोहाइड्रिक। और यहीं अगर क्या हो जाए, फिनॉल के साथ एक यहाँ OH और एक यहाँ OH जुड़ जाए तो ये कौन सा हाइड्रिक होगा, डाईहाइड्रिक फिनॉल। और यहीं अगर यह तीन OH ग्रुप से जुड़ जाए, एक, दो और तीन OH से जुड़ जाए तो दिस इज कॉल्ड ट्राईहाइड्रिक फेनॉल। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है और ये इसका एग्जाम्पल है ना। आसान, कितना सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप लोग इसको बस प्रैक्टिस करते रहना, रिवाइज करते रहना, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक है। हम लोग क्या सोचते हैं कि अभी तो 2 महीना बचा है और 2 महीना जाते समय नहीं लगता है, फिर सोचते हैं कि अभी 15 दिन रह जाएगा तो पढ़ेंगे, वो भी समय नहीं ये होता है। 6 महीने रहता है तो ये होता है अरे यार बहुत दिन है, अभी बहुत 6 महीना, अभी 6 महीने में हम लोग बड़ी तैयारी कर लेंगे। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते फिरते समय कब बिता देते हो पता नहीं चलता है। और समय जब बीत जाती है, जब 10 दिन रह जाता है तो ये होता है कि आज से भोर से उठ के पढ़ेंगे, और भोर भी आती है वो भी चली जाती है। फिर ये होता है कि कल से पढ़ेंगे, कल भी होता है, रात भी होती है, फिर भोर होता है और फिर आप सो जाते हो। तो ये आपकी बहुत बड़ी कमी है। आपको अगर तैयारी करना है तो आज से ही मन बना के जग जाइए, लगन लगाइए, अपने मन में लगन भरिए और पूरी जोशो खरोश के साथ तैयार हो जाइए अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। अच्छा नंबर लाइए। एक फोकस अपने मार्क्स पे ये करिए कि हमें इतना अपने क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लाना है, हमें टॉपर बनना है, 90+ लाना है, 95+ लाना है। ठीक है ना, इतना दिमाग में रखेंगे, तैयारी करेंगे तो कम से कम 90 के नियर अबाउट तो आ ही जाएंगे। अगर मेहनत करोगे तो जाहिर सी बात है 90 या जितना आपको फोकस है उतना आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो इसलिए ये मत सोचिए कल से पढ़ेंगे, कल कभी नहीं आता बच्चों। ठीक है ना, तो ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। इस तरह से फिनॉल के स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं मोनो, डाई और ट्राई में। मोनो, डाई, ट्राई का मतलब आप जानते हैं कि जिसमें एक OH जुड़ा है, डाई में जिसमें 2 और ट्राई में जिसमें 3 OH जुड़ा है। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन थी, फिनॉल की क्लासिफिकेशन। इसके बाद अब हम लोग ईथर के बारे में पढ़ेंगे, ईथर क्या होता है। ठीक है, चलिए ईथर के बारे में पढ़ाता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईथर देखिए, अब तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन खत्म, अब ये किसका शुरू होगा बच्चों, ईथर का। ईथर, ठीक है, ईथर होता क्या है, किसी भी हाइड्रोकार्बन में, ठीक, मान लीजिए वो मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है,
पेंटीन है, उसके साथ जब ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ता है तो उसे ईथर हम लोग बोलते हैं। तो ऐसा लिखेंगे हाइड्रोकार्बन ज्वाइंड विथ किसके साथ, ऑक्सीजन, ठीक है ना। और ये कितने टाइप के होते हैं बच्चों, ये ईथर दो तरह के होते हैं। ईथर आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, ठीक है, इसको दो कैटेगरी में बांट देते हैं, ठीक है ना। ईथर को दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला कैटेगरी क्या होता है, पहला होता है सिमेट्रिकल ईथर, और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है सिमेट्रिकल ईथर का, एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए सिमेट्रिकल का मतलब, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, सिमेट्रिकल का मतलब जो समान हो, जिनके जो ग्रुप होते हैं वो दोनों समान हो, उसे सिमेट्रिकल, एक समान दिखने वाले को सिमेट्रिकल बोलते हैं। अनसिमेट्रिकल जो असमान हो, जिसके ग्रुप जो हैं अगल बगल के, जो ऑक्सीजन के अगल बगल के साइड के जो ग्रुप हैं दोनों डिफरेंट हो, इसकी वजह से इसे अनसिमेट्रिकल कहते हैं, उसको सिमेट्रिकल कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग समझते हैं सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है। सपोज करिए C2H5 है, ठीक है, यहाँ O, फिर C2H5, क्या होगा बच्चों, ये है ईथर। और कौन सा ईथर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C2H5 को क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं, ठीक है। इसको भी क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। दो एथिल है तो दो एथिल को हम लोग दो को क्या बोलते हैं, डाई। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डाई, दो है ना, एथिल और क्या है, ओ है, तो दिस इज कॉल्ड ईथर। समझ में आया, डाई दो है ना एथिल, तो डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ठीक है। और देखिए दोनों समान हैं, इस साइड भी C2H5 है और इधर भी C2H5 है, इसके वजह से ये दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है, इसके वजह से इसका नाम हो जाएगा डाईएथिल ईथर, ठीक है। सपोज करिए इसको मिटा देता हूँ, अनसिमेट्रिकल को इसको बनाने के बाद बता दूंगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे हो CH3OCH3, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का आप देख रहे हैं दोनों सेम है और दोनों का नाम क्या है, मेथिल है, दोनों का नाम मेथिल। और कितने हैं, एक और दो है, तो क्या लगा देंगे पहले, डाई मेथिल, ऑक्सीजन जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, ईथर, डाई मेथिल ईथर, ठीक है। उसके बाद फिर एक देखिए, सपोज करिए यहाँ पे लिखा है C3H8O C3H8, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, तो तीन कार्बन वाले को प्रोपिल बोलते हैं। और दो प्रोपिल है, संख्या में कितना है, दो है, तो लिख देंगे डाई प्रोपिल क्या, ईथर। समझ में आ गया होगा, इतना एग्जाम्पल काफ़ी आप लोगों के लिए। तो ये है डाई एथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर और डाई प्रोपिल ईथर। दोनों के ऑक्सीजन के दोनों साइड में कंपाउंड क्या हो, सेम हो, उसे हम लोग सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। उसका अनसिमेट्रिकल ईथर देखिए क्या होता है, इसको मिटा देता हूँ, फटाफट देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, आसान रहेगा। दूसरा है आपका अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल, वही दोनों के तरफ क्या होगा, कंपाउंड सेम नहीं होंगे, उसको अनसिमेट्रिकल ईथर। जैसे यहाँ पे हो जाएगा C2H5 और O, यहाँ हो जाएगा CH3, तो क्या हो गया, दोनों कंपाउंड डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल है, मेथिल है, तो सबसे पहले हम ई आता है, अल्फ़ाबेटिकल से जाएंगे तो ई आता है, तो पहले लिखेंगे एथिल, उसके बाद मेथिल और क्या, ईथर, ठीक है ना। कंपाउंड सेम नहीं है, जिसकी वजह से कौन सा ये ईथर होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। याद रखिएगा, एक एक नंबर में इस तरह से पूछता है कि क्लासीफाई द या आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एग्जाम्पल, विच वन इज सिमेट्रिकल ईथर एंड विच वन इज अनसिमेट्रिकल ईथर। इस तरह से भी आता है क्लासिफिकेशन या पहचानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है, तो आप बड़े आसानी से समझ लेंगे। अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड में कंपाउंड डिफरेंट हो तो अनसिमेट्रिकल, और दोनों साइड में कंपाउंड सेम हो तो सिमेट्रिकल ईथर।
ठीक है बच्चों, ये ईथर का भी कहानी यहीं पे समाप्त। ठीक है, अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के नॉमेनक्लेचर इन सबको नोट करते रहिएगा। और एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर भी बहुत आसान है। अगर आप लोग 10th में नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगा के पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे नॉमेनक्लेचर। अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, अच्छे से पढ़े नहीं होंगे, तो आपको ये डिफ़िकल्टी में डाल सकता है, परेशान कर सकता है। ठीक है, सभी कुछ किस पे डिपेंड करता है? सारा चीज़ हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड पे और हमारी तैयारी पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, आप जितना अच्छे से तैयारी करेंगे उसी हिसाब से आपकी मार्क्स भी आएगी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना। एल्कोहल के नॉमेनक्लेचर कैसे इसका नाम रखते हैं? सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें सफिक्स क्या लगता है बच्चों? ऑल लगता है। ठीक है, देखिए एल्कोहल इज डेराइव्ड, यहाँ पे लिख सकते हो एल्कोहल इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, कौन सा वर्ड से लिया गया है? एल्किल। एल्किल वर्ड से लिया गया है। एल्कोहल जोड़ दिया गया है। जैसे कि अगर लिखा है CH3OH, तो अब देखिए ये क्या है? CH3 को हम लोग बोलते हैं मेथिल बोलते हैं। ठीक है, मेथिल, और उसके बाद OH है तो क्या हो गया? एल्कोहल। एक और नाम हो सकता है, क्या हो सकता है? मेथेन। देखिए ANE से ई को हटा के यहाँ पे क्या जोड़ देना है? ऑल भी जोड़ देते हैं। ठीक है ना, सफिक्स में। तो मेथेनॉल भी होता है इसका नाम, दूसरा नाम इसका मेथेनॉल है, क्योंकि ANE से ई को हटा के ऑल वहाँ पे सफिक्स ऑल जोड़ देंगे, ऐसे इसका नाम होता है। फिर इसका एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देखिए इसके और एग्जाम्पल अगर यहाँ दिया है CH3, CH2 और यहाँ हो गया OH। ठीक है, इसका नाम कैसा गिनेंगे? नाम सबसे पहले किधर से गिनेंगे? जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होता है, यानी कि OH जिधर से नज़दीक है उधर से काउंटिंग करेंगे, कार्बन की काउंटिंग करेंगे। कार्बन कितना है? 1 2 3 4 कार्बन क्या बोलते हैं? ब्यूट। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? N, और E हटा के वहाँ पे पहले ही कार्बन से OH है तो यहाँ पे लगा देंगे ऑल, ब्यूटेनॉल। ठीक है बच्चों, एक और नाम हो जाएगा इसका, क्या है? ब्यूटिल भी लिख सकते हैं, ब्यूटिल। ठीक है, ब्यूटिल, और एक कार्बन से क्या है? OH जुड़ा है तो एल्कोहल भी जोड़ सकते हैं, ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक, तमाम इसके नाम है, इस तरह से नाम को चेंज करते रहते हैं। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं, फटाफट समझते हैं आसान वे में। और भी एग्जाम्पल, जितना एग्जाम्पल करेंगे समझ में उतना ही आएगा। और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। इधर मान लीजिए यहाँ दिया है CH3, CH2, CHOH, CHOH, CH3। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब गिनती कहाँ से करेंगे? ये तो फंसा दिया, फंस गए रे बाबा। नहीं, यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 पे आएगा, यहाँ से गिनेंगे 1 2 पे आएगा। इसकी वजह से हम लोग जहाँ से नज़दीक फंक्शनल ग्रुप काउंटिंग उधर से शुरू, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों? पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंट, मारने वाला पेंट नहीं, ये पेंट है, गिनती वाली पेंट। ठीक है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? N, पेंटेन। अब देखिए क्या करेंगे? पेंटेन में कितने ऑल जुड़ा है, मतलब कि OH कितना है, तो किस पे है? 1 पे है, 2 पे है, मतलब सॉरी 2 पे है और 3 पे है, तो क्या करेंगे? पेंटेन 2 3 डाई ऑल। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? फिर बताता हूँ। देखिए क्या करना है, पहले कार्बन की श्रृंखला गिनेंगे। ठीक है, 5 कार्बन दिख रहा है, क्लियर? 5 कार्बन है, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। ठीक,
सिंगल बॉन्ड है सब में, 1 2 3 4, चारों बॉन्ड, ये भी बॉन्ड, ये भी बॉन्ड, दीज आर ऑल सिंगल बॉन्ड। तो पेंट सिंगल बॉन्ड रहता है तो क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। डबल बॉन्ड रहता है कार्बन कार्बन में तो इन लगाते हैं। कार्बन कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो आइन लगाते हैं। तो हमारा क्या है, कार्बन कार्बन के मध्य में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसकी वजह से हम लोग एन लगाएंगे। तो पेंटेन, ठीक है, पेंटेन। उसके बाद कौन कौन से कार्बन पे हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ है, मतलब कि एल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो दूसरे पे और तीसरे पे जुड़ा हुआ है, तो 2 और 3। अब कितना है, 1 2, जब 2 होगा, आपको बताया हूँ, 1 होगा तो मोनो, 2 होगा तो डाई, 3 होगा ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, और उससे अधिक होता है तो हम लोग पॉली में जाते हैं, ठीक है। तो ये पेंटेन हो गया, दूसरे और तीसरे पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 3 और 2 है तो क्या लगाएंगे, डाई, और उसके बाद हमारा सफिक्स क्या होता है, ऑल, तो ऑल जोड़ देंगे। इस तरह से हो गया ना, पेंटेन 2 3 डाई ऑल, ठीक है। ये इस तरह से इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग, किस तरह से इसका साइक्लिक नॉमेनक्लेचर कैसा होता है। अगर साइक्लिक हो, इसको नोट कर लीजिएगा, साइक्लिक अगर हो तो कैसे होगा। साइक्लिक का मतलब होता है चारों तरफ से रिंग चेन, ठीक है। तो रिंग चेन होता है तो क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग रिंग चेन के लिए, यानी कि साइक्लिक के लिए, साइक्लिक चेन, साइक्लिक होगा तो क्या होगा, सफिक्स आप लोग अभी लिखे थे, सफिक्स होता है क्या, ऑल, और प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होता है हमारा साइक्लो, ठीक है। देखो सफिक्स का मतलब होता है किसी का भी जो नाम लिख रहे हैं उसके बाद जो हम लगाते हैं उसको सफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स का मतलब, प्री का मतलब पहले, और फिक्स का मतलब जो लगता है, ठीक ना। प्री मतलब पहले लगाने वाले जो हमारे वर्ड होते हैं उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, और साइक्लिक में क्या होगा, साइक्लो प्रीफिक्स होगा, ठीक है। तो चलिए इसको अभी आपको उदाहरण दे दूँ। जैसे मान लीजिए कि ये है साइक्लिक चेन, कार्बन कार्बन, जानते हैं यहाँ कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, और यहाँ भी कार्बन। अगर यहीं से जुड़ा है क्या, OH, ऐसे जोड़ दूँ, अगर यहाँ से जुड़ा है OH, इसका नाम क्या होगा, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्स बोलते हैं। क्लियर है, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं। इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, N हो जाएगा। उसके बाद इसके पहले हम लोग प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे, हेक्सेन हो गया, प्रीफिक्स में हमारा क्या पहले लगेगा, साइक्लो। उसके बाद हमारा सफिक्स क्या है, ऑल है, तो ई के जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे। ये है इसका नाम साइक्लोहेक्सेनॉल होगा, ठीक है। एक और उदाहरण देखिए, यहाँ पे अगर इस तरह से फिर हम साइकिल बनाएं, साइक्लिक चेन बनाएं, और यहाँ पे जुड़ा है OH, यहाँ पे भी जुड़ा है OH, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, देख सकते हैं 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं। इसके पहले साइक्लो लगेगा तो यहाँ साइक्लो लगाएंगे, साइक्लो हेक्सेन, सिंगल बॉन्ड है ना, तो हेक्सेन, ई नहीं लगाएंगे। और देखिए 1 पे पहले पे OH है, दूसरे पे नहीं है, और तीसरे पे है, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 1 3 डाई ऑल हो जाएगा, ठीक है। एक और उदाहरण देखिए, तमाम एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल देखते रहिए, नोट करते रहिए। आपके NCERT में ये भी एक एग्जाम्पल दिया है इस तरह से, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2 दिया है। इसका नाम कैसा लिखेंगे, इसका नाम भी बहुत आसान है। यहाँ से गिनती करेंगे 1 2, यहाँ 1 है और ये 2 है, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, यानी कि 5 कार्बन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कार्बन की श्रृंखला हमारी कितनी है, संख्या कितनी है, 5 है, और दूसरे पे क्या है, मेथिल है, तो क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, ठीक है। दूसरे पे मेथिल है तो 2 मेथिल, और क्या है, ये क्या है, पेंटेन है, तो पेंटेन के पहले साइक्लो लगाएंगे, साइक्लो पेंटेन, ठीक है। और पहले क्या है, OH है, यानी कि ऑल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल। ये है साइक्लिक चेन का उदाहरण।